इंद्रानी जी, शुभ्रत, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आप दोनों को, बहुत ही अच्छा शो थैंक यू, था। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगा। आपका सेकंड टाइम है, आपका फर्स्ट टाइम है एज अर्जुन। थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा। इनको पहले फर्स्ट यस, एक्सपीरियंस इनको पूछिए। शुभ्रत बताइए कैसा जय एक्सपीरियंस। जगन्नाथ। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, इतना ही बोल पाऊँगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े मंच पर मैं गांडीवधारी अर्जुन का किरदार निभा पा रहा हूँ। यही मतलब कहने के लिए ही बहुत बड़ी बात है। मैं पता नहीं मैं कितना 100% दिया कि 1000% दिया, बट मैंने अपना 1000% इसमें दिया हुआ है। अर्जुन के कैरेक्टर को मैं अगर थोड़ा बहुत भी निभा पाया हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस कैरेक्टर को देने के लिए ये महिला जिम्मेदार हैं। इन्होंने मुझे ऑडिशन किया टोनी चक्रवर्ती और मधुमिता चक्रवर्ती के साथ। उनके वजह से मैं आज ये स्टेज पे परफॉर्म कर पाया हूँ। दीपक जी ने मुझे रेफ़र किया था इंद्रानी जी के लिए। फिर हम लोगों ने बहुत 3 महीने से हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ये किया वो किया। जितना हम लोगों ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करने के लिए हमने अपना जी जान लगा दिया इस शो के लिए। बस आज उसी का ही फल आप लोग देख पा रहे हो और आशा करते हैं कि आगे भी आप लोग हमें इतना ही प्यार दोगे। इसी इतना ही बोल पाऊँगा। जय जगन्नाथ। नर्वस परफॉर्मिंग विद नर्वस नहीं, क्योंकि 3 महीने से हम लोग एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो एक दूसरे को बहुत जान चुके हैं। सो पहले पहले था कि बीइंग अ सच अ बिग नेम मैं कैसे उनको जस्टिफाई कर पाऊँगा, ये कैरेक्टर भी निभा पाऊँगा या नहीं। बट हाँ, स्टेज में मैं पहले से परफॉर्म कर चुका था, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज पहली बार कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत सहायता करी है और इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। थैंक यू। इंद्रानी मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सेकंड टाइम है, पहले जी, कोई और था अर्जुन के जी। किरदार में, अब शुभ्रत की एंट्री हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे Actually, पहले एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कीजिए, कैसा एक्सपीरियंस? जी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो जो आज स्टेज में आपने देखे, ऑडियंस बहुत खुश हुए थे और बहुत स्मूथली ये आज जो परफॉर्मेंस हुआ, मैं तो परफॉर्मेंस के हिसाब से सबके परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थे। और आपके ये सवाल है कि सुब्रत के साथ परफॉर्मेंस कैसा लगा, बहुत बहुत ही मेहनत करते हैं ये। और मैं तो बोलूँगी कि हमारे चित्रंगदा के लिए सुब्रत पांडा एक एसेट है। इतनी Big thing. मेहनत करते हैं और आपने देखा इतनी बढ़िया से उन्होंने अर्जुन के कैरेक्टर को इतने लाइव फील के। बहुत लोगों ने तो आके बोले कि आपको देख के लग रहा था कि आप सचमुच अर्जुन है। तो मैं भी जब भी इनके साथ प्रैक्टिस करते थे तो मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि जैसे मैं खुद चित्रांगदा के कैरेक्टर में मैं घुस गई थी पूरी। तो अभी भी मैं जब पिछले जैसे शो जैसे जैसे आते क्लोज होते जाते हैं, अपने आप को मैं चित्रांगदा सोचने लगती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मैं इंद्रानी मुखर्जी हूँ। तो वही चीज़ मैंने देखी कि उनके वो चीज़ है कि पूरे कैरेक्टर को उन्होंने अपना लिया है और खुद ही वो अर्जुन बन गए। तो आज इसलिए आप अर्जुन और चित्रांगदा को एक साथ देख रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये हमारे टीम के पार्ट है। और ये इनफैक्ट इंद्रानी मुखर्जी एंटरप्राइज के फर्स्ट फ्रेश टैलेंट, न्यू टैलेंट है। वाह, क्या बात है मैम। ऑल्सो, और जैसे मैंने पूछा था कि संदीप सर थे पहले, जी। अर्जुन का किरदार निभा रहे थे, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे मैम कि कैसे शुभ्रत जी की एंट्री हुई, और जी अगर थोड़ा सा अगर उसके बारे में जी शेयर एक्चुअली जब हमने चित्रांगदा शुरू किए लास्ट टाइम, फर्स्ट अपने चित्रांगदा चेंज हुए थे जो Right. मैंने चित्रांगदा के ये निभाए, कैरेक्टर निभाए। तो उस टाइम में हमें ऐसा लगा कि अगर हम अर्जुन भी एक नए अर्जुन को लाए तो वो थोड़ा एक एक दूसरा एक फ्रेशनेस आता है। और वही एक ये था हमारे अटेम्प्ट थे कि एक थोड़ा अलग तरीक़ा से हम कर सकते हैं। और दूसरे ये भी बात है कि इंद्रानी मुखर्जी एंटरप्राइज का सबसे अभी बिगेस्ट इनिशिएटिव इज़ टू लॉन्च न्यू टैलेंट के साथ। जैसे हम मधुमिता जी, टोनी जी को भी इंद्रानी मुखर्जी एंटरप्राइज इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, सिर्फ टैलेंट हर समय काफ़ी नहीं होते हैं। Right. तो उनको सब जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं वैसे रह जाते हैं, उनको सामने में, ऑडियंस के सामने में बहुत कम लोग लाते हैं। तो until and unless more than often you're a known name.
राइट तो जब मैंने मधुमिता जी के टोनी जी के साथ मैंने पहले बार बैठी तो चित्रांगदा मैंने जो उनके प्ले देखे तो मुझे लगा कि यस उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरी जो गुरु है दीपक मजुमदार जी, वो उनसे मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ, तो उन्होंने मुझे सुब्रत के बारे में बताए थे कि बहुत टैलेंटेड है, आप एक बार उनके ऑडिशन लीजिए। क्योंकि ऐसे मोस्टली थिएटर्स में क्या होते हैं ना, प्लेज में एक कैरेक्टर के लिए 2-3 बैकअप हमेशा रहते हैं कि कोई फट से किसी के इंजरी हो गए, किसी के कुछ हो गए, तो वैसा रेड तो। लेकिन जब हमने इनको देखा पहले बारी, जब मधुमिता जी, मैंने, टोनी और उनको जब पहले बार आए देखे हमने, तो हमें उनको देख के ही लगा कि अर्जुन यही बेस्ट रहेंगे। और एक्चुअली आज आपने देखे हैं इनके परफॉर्मेंस, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किए। और जितने मेहनत सब लोगों ने डाले हैं उससे ज़्यादा इन्होंने मेहनत डाले हैं सबको, सबके एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए, एंड यू हैव मेट एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस। थैंक यू सो मच। मैम लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि 2 शो आपने अनाउंस भी कर दिए आज, कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी, एक एक्चुअली चित्रांगदा के बारे में भी हमने बताए थे। जो चित्रांगदा अभी नेक्स्ट शो हमारे हम लेके आ रहे हैं रंग शारदा थिएटर में, वो भी बांद्रा में है, तो वो है 30 नवंबर को। लेकिन यही ऑडिटोरियम में 9 जनवरी 2026 को हम एक नए शो लॉन्च कर रहे हैं, नायिका भूमिका। अभी उससे ज़्यादा हम नहीं बताएंगे क्योंकि सब अभी नेक्स्ट टाइम के लिए 30 नवंबर के शो में और बताएंगे नायिका भूमिका के बारे में। थैंक यू और उसमें भी ये है सुब्रत पांडा, उसमें भी है। थैंक यू सो Thank मच। you. चित्रांगदा एक सशक्त नारी जो प्ले होने वाला है आज, कितना एक्साइटेड हो देखने के लिए, और थोड़ा अगर कुछ पता हो, अगर कुछ शेयर करना चाहें? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इंद्रानी जी इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड वो कैरेक्टर प्ले कर रही है, एंड इट इज़ सच अ राइट शो एंड प्लेटफॉर्म टू सेंड अक्रॉस अ मैसेज। क्योंकि आजकल के ज़माने में विमेन एम्पावरमेंट के बहुत कम मैसेजेस, राइट मैसेजेस आते हैं, तो आई थिंक इंद्रानी जी द कैरेक्टर दैट शी इज़ प्लेइंग, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट, एंड एक राइट मैसेज जाता है अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, सो ये बहुत अच्छी बात है। आई होप सो, उन्हें पता चले तो हम कर सकते हैं, बिकॉज ये उनका फोटे है एंड शी डज सच नाइस प्लेज। तो कभी मौका मिला तो इंद्रानी जी और मैं भी एक साथ ज़रूर स्टेज पे करेंगे कुछ। और क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी क्योंकि आजकल के ज़माने में जहाँ रील्स एंड इंस्टाग्राम इतना प्रोमिनेंट है, ये शो बहुत अलग है एंड एवरी यूथ शुड वॉच इट बिकॉज इट्स कल्चरली वेरी रिच, एक हेरिटेज शो है एंड एक राइट मैसेज देता है। तो ये शो आई थिंक सबको देखना चाहिए एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी हियर एंड वॉच द शो। थैंक यू। एक्साइटेड हो चित्रांगदा एक सशक्त नारी जो प्ले अंदर चल रहा है वो देखने के लिए? So first of all, I'm very honored to be here. Secondly, very excited because I've never seen a dance drama before in my life. So मैं बहुत ही ज़्यादा excited हूँ to see इंद्रानी मुखर्जी perform. ऑल्सो चित्रांगदा जो प्ले है म्यूजिकल प्ले है, क्या आपने कभी एंजॉय किया है म्यूजिकल प्ले? Honestly, वही मैंने अभी यही कहा कि मेरा first musical play, like I'll be witnessing something like this for the first time in my life. So I'm very excited. ऑल्सो क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे चित्रांगदा जी को? So the play itself is by Rabindranath Tagore and it comes up from the tales of, it's one of the most popular dramas. I'm very excited because I've heard a lot about this play and to witness Indrani Mukherjee perform this drama, I think it's going to create magic. Thank you so much guys. Thank you. चाहेंगे चित्रांगदा एक सशक्त नारी शो के लिए कितने एक्साइटेड है देखने के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ इंद्रानी का परफॉर्मेंस देखने के लिए, सुब्रत का परफॉर्मेंस देखने के लिए। ग्रेट शो होगा। क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन तो एंडलेस है, अभी क्या बोले, एक्सपेक्टेशन के लिए क्या बोल सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए कितने एक्साइटेड है इंद्रानी? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने रशेस देखे हैं, उनका रिहर्सल्स और सब देखा है, बहुत ही अच्छा है। चित्रांगदा जो शो है आज, हाँ। कितने एक्साइटेड है देखने के लिए? जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड इसके पहले भी मैं वेट कर रही थी कि ये प्ले कब शुरू होगा एंड आई जस्ट कांट वेट फॉर इट टू स्टार्ट। ऑल्सो परफॉर्मेंसेस देखने के लिए कितने एक्साइटेड है? मैं स्पेशली इंद्रानी जी को देखने आई हूँ बिकॉज आई थिंक शी इंस्पायर्स मी अ लॉट एंड या प्लेस देखना कितना एंजॉय करते हैं, क्या पहले कभी? नहीं, आई मीन मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट किया है बट लाइक यूजुअली मैंने प्लेस देखे
नहीं है, बट आई वॉच इट इन माई फोन एंड ऑनलाइन, नॉट एक्चुअली. Any of your upcoming project you would like to share with us after Sikandar? Yeah, I think after Sikandar there are a couple of movies which I cannot share the name right now, but yeah, soon I will. What compliments you got from the character of Sikandar? Well, like I got compliments from almost everybody, and they were like, "I really love your acting. You look really pretty." And yeah, thank you everyone. And how was your experience working with him? It was amazing. He was very nice. Even Murgudas sir, Salman sir, Sajid Nadiadwala sir, everybody were really nice and caring on the set, and it was very fun shooting with him. I learned a lot of things, and like you know, Salman sir also taught me lots of expressions and how to react in some things, and he also gave me a couple of lines to say. Yeah. Thank you. Thank you. Excited और चित्रांगदा एक सशक्त नारी ले आती है. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आने के लिए एंड टू सी द प्ले. आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट शो वॉज अ हिट, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर. And किसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? ऑब्वियसली इंद्रानी मैम, उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज शी इज़ अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हर परफॉर्मेंस. And any of your upcoming project you would like to share? Yes, one of my upcoming project is getting released on 29th, so I'm really excited for that as well, and I hope कि आप लोग मुझे उतना ज़्यादा प्यार दो जितना आपने मुझे मेरे पहले कैरेक्टर्स में दिया है. Thank you so much. चित्रांगदा शो देखा आपने, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? और जो परफॉर्मेंसेस थी, जो कहानी टैगोर साहब की है, लेकिन जो एग्जीक्यूट किया है इंद्रानी जी ने, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं एकदम स्टन रह गया हूँ, मतलब बहुत भौचक्का रह गया हूँ, क्योंकि मैंने इस टाइप का शो पहली बार ही देखा है. और एक ऑनेस्ट क्या बोलते हैं उसको, कन्फेशन करना चाहता हूँ कि हाल ही में हमने मोदी जी के लिए परफॉर्म किया है, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर का वेलकम था राजभवन में. तो उसके प्रोटोकॉल में हम लोग इतना एग्जॉस्ट हो चुके थे, और उसके बाद में फिर पंजाब का टूर था, कॉन्सर्ट, तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स से मैं थका हुआ था. पर ये जो मैंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा और इतने सारे कलाकारों का जो परफॉर्मेंस देखा, तो मैं जितने भी ये पल थे, इस पल के लिए मैं एकदम रिफ़्रेश हो गया. और एक मैं जब घर पे रिटर्न जाऊंगा तो एक रिफ्रेशिंग मेमोरीज के साथ जाऊंगा. थैंक यू सर. थैंक जी, यू सर. थैंक यू सर. आपने होस्ट किया है जी. जिस तरह से तारीफ और वाहवाही मिल रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे इस प्ले के बारे में? देखिए, एक कलाकार के लिए तालियों की गड़गड़ाहट जो होती है वो बहुत मैजिकल होती है, और वो तभी मिलती है जब आप अच्छा काम करते हैं. तो पूरी टीम ने इतनी मेहनत करी है, जद्दोजहद, और बड़े दिल से किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के लिए बार और राइज हो जाता, मतलब इट्स रेज्ड अप, बिकॉज हमें अब इससे भी बेहतर करना है. राइट. और कैसा एक्सपीरियंस रहा चित्रांगदा शो में? इंद्रानी जी है, शुभ्रत जी है, उनके साथ कैसा experience? बहुत अच्छा. एक तो दोनों बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, और उससे ज़्यादा आई थिंक एक टीम जो है ना, वो साथ मिलकर जो काम करने का जज्बा है वो हम सब में है. और नेक्स्ट शोज भी अनाउंस हो चुके जी हैं जी शारदा में. जी जी तो उसमें भी क्या आप? जी, मैं ही आप करूँगी, host और उनका दूसरा एक और नायिका भूमिका आ रहा है, वो भी मैं ही करूँगी. सो मज़ा आ रहा है मुझे, और मुझे लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शो देखा आपने, कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? बहुत ही इंटरेस्टिंग था देखने के लिए. मुझे पता था कि ये शो वो करने वाले हैं, इंद्रानी से बात हुई थी, और तभी इंटरेस्टिंग लगा था, द कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा था. लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि स्टेज पे जब आएंगे कैसे दिखेगा. और डेफिनेटली आई वाज नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड सीइंग व्हाट वाज ऑन स्टेज टुडे. जो कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसे जब म्यूजिकल्स हैं तो म्यूज़िक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो वेरी वेरी ब्यूटीफुल. द म्यूज़िक वाज रियली लवली. मेरा फेवरेट सॉन्ग तो वो श्रृंगार वाला सॉन्ग था, दैट इट स्टक इन माई हेड ऑलरेडी. और डांसर्स की एनर्जी, कोई भी म्यूज़िकल, कोई भी डांस म्यूज़िकल में डांसर्स की एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अपलिफ्ट करते हैं पूरे प्ले को. एंड दिस group of dancers, really their expressions, the way they were moving, and their energy was really fantastic. Indrani, the powerhouse. I mean, hats off, really hats off to her. जो ठान लेती है वो कर लेती है, you know, that's for sure.
एंड मैंने बात की थी उससे बिफोर यू नो, एंड शी सेड आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड हाउ यू नो, बट आई एम गोइंग टू गिव इट माय बेस्ट शॉट, एंड शी इज़ डेफिनेटली गिविंग इट हर बेस्ट शॉट. ईजी नहीं है ऐसे स्टेज पे आके नाचना, एक्ट करना, एंड इफ दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर हर, इट्स अ न्यू थिंग फॉर हर, एंड गिवन दैट आई थिंक एंड दिस इज हर सेकंड शो of this. I think you know the only way is onwards and upwards. I think it's going to do great. Arjun also, it was his first show today, and for it to be his first show, Subrat, amazing. Confidence बहुत ही अच्छा था लड़के का, and he has good places to go to for sure. Thank you. तो था उसके बाद कला, साहित्य और पूर्ण अभिनय इन सब से परिपूर्ण था, और बहुत अच्छा एक संगम हमें देखने मिला. रविंद्रनाथ टैगोर से लिखित, रचित और दिग्दर्शित ये इस मंच पर हमें देखने के लिए मिला. पूरा शो एक कविता थी, मतलब हर एक एक्ट, हर एक सीन, सब कुछ एक पूरी शुद्ध कविता थी. और आई एम सो ग्रेटफुल. आई एम एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, और एज एन जेन ज़ी आर्टिस्ट आई वांट टू टेल एवरीवन कि लाइक यू नो, rather than scrolling reels over Instagram for 30 seconds, come here, watch a like worthful show and do enjoy it. Thank you. थैंक यू. Indrani, you all have done the show before. How different was it this time? See, it's always a learning process for both of us when we are doing with the new people. It's a first time we thought कि it's quite difficult, but when first Indrani ji came, she तो just proved herself कि she is a warrior. उन्होंने मतलब 1000% को 10,000% करके दिखाया. और सुब्रत जब आया, सुब्रत को पहले दिन जब हम लोगों ने ऑडिशन लिए थे तब थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क था कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा. बट व्हेन वी हैव स्टार्टेड आवर रिहर्सल, डे बाय डे ही इज जस्ट एवरी डे प्रूव्ड हिमसेल्फ कि ही इज़ जस्ट अमेजिंग, जो आप लोगों को आज दिखाई दिया. और ये जो कॉम्बिनेशन दोनों का है जो आप लोगों के सामने पूरा क्लियर है. एज ए डायरेक्टर हम लोगों को वी कैन से वी आर प्राउड टू हैव बोथ ऑफ देम इन आवर प्रोजेक्ट. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बोलूँ जो चित्रांगदा के लिए आई गॉट द ट्रू कास्ट आई फील, एंड एज अर्जुन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ. There is a song Purushottam, so I feel that song just with his act and the whole play he proved himself that way. And my princess, every day she becomes one step ahead, so every day she learns something and every day she wants to be better, and I feel proud of her. Thank you so much. Thank you. ये शो देखने के लिए, और मैं पहली बार भी देख चुका हूँ इसको. मैंने सामने से ये इच्छा जताई कि मुझे सेकंड टाइम देखना है कि शो जब लाइव शो होता है स्टेज पे तो एक क्रिएटिविटी एक्सप्लेन होते रहता है. और पहली बार भी मुझे बहुत आनंद आया, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं दूसरी बार भी इसको देखूँ मैं करके. सर, इंद्रानी जी परफॉर्म कर रही है. जी बिल्कुल. इंद्रानी एक बहुत ही सक्षम नारी है, और उनका पहली बार भी मैंने परफॉर्मेंस देखा. बहुत ही डेडिकेटेड है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए, और इसका नतीजा है कि ये शो होते ही जा रहा है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी बहुत सारे ऐसे शोज होंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.